Have you ever wondered how video editing evolved from simple cuts to the seamless digital effects we see today? Listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. पर क्या तुम्हें पता है कि इस वीडियो एडिटिंग की शुरुआत कैसे हुई? एक टाइम था जब वीडियोस एक शॉट में रिकॉर्ड होते थे। ना कोई कट था, ना कोई ट्रिम, ना कोई इफेक्ट्स, कुछ भी नहीं। पर आज यू वेरी वेल नो, सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ वीडियो एडिटिंग। एटीन 90s के टाइम पे फिल्म मेकर एक ही शॉट में पूरे सीन को शूट करते थे, और अगर रीटेक चाहिए तो भैया पूरा सीन वापस से शूट करना पड़ता था, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है। एंड लिटरली एक सीन को एडिटिंग करने के लिए भैया इतना टाइम लगता था और इतनी मेहनत थी कि पूछो ही मत। फिर एंट्री मारी द गॉड फादर ऑफ वीडियो एडिटिंग, जॉर्जस मैकलेलन ने। अबे क्या बोल रहा है? जॉर्जस मैकलेलन, कमार जाहिल। और इन्होंने दुनिया की सबसे पहली एडिटिंग की, जिसको हम कहते हैं स्टॉप ट्रिक। इसके अंदर क्या होता है ना कि कोई भी वीडियो जो शूट हो रही है उसको पॉज करके एंड उसी फ्रेम के अंदर में कोई दूसरा शॉट को प्लेस कर, जिसको हम स्टॉप ट्रिक कहते हैं। द सेम एज स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन पे बनाने के लिए तुम्हें बार बार पॉज करना पड़ता है एंड वहां पे तुम एनवायरनमेंट को चेंज करके सीन्स को ऐड करते रहते हो। और इसके अंदर भी सेम होता है, जिसके फाउंडर थे ये बंदे। एंड उसके साथ ही में 1895 में लुमेरी ब्रदर्स ने पहली बार मूविंग पिक्चर्स दिखाई थी, लेकिन बिना किसी एडिटिंग के। उसके कुछ सालों बाद 1903 द ग्रेट रैन रॉबरी ने इंट्रोड्यूस किया क्रॉस कटिंग का, जिसमें दो अलग अलग सीन्स पैरेलल दिखाए जा सकते थे। एंड उसके बाद 1950 में D.W. ग्रिफिथ द बर्थ ऑफ नेशन ने एडिटिंग का पूरा लेवल ही अपग्रेड कर दिया, जिसके अंदर उन्होंने क्लोजअप और मूविंग टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया। 1920 तक फिल्म मेकर समझ गए थे कि सिर्फ सीन्स को जोड़ना ही एडिटिंग नहीं है। फिर उन्होंने ध्यान दिया सीक्वेंस पे। सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है। तब आए सोवियत के फिल्म मेकर, और ये बात 1920 की है, यू वेरी वेल नो। सर्गी आइंस्टाइन, उन्होंने मॉन्टेज थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक शॉट को दूसरे शॉट से इस तरीके से जोड़ा जाए कि उसका एक मीनिंग बन जाए। अब जैसे कि फ्रेम के अंदर तुम किसी कैरेक्टर को देख रहे हो जो कि घबराया हुआ है, पर वो किस चीज से घबराया हुआ है, इसी को अगले सीन में अगर तुम दिखा देते हो तो उसे कहते हैं मॉन्टेज थ्योरी। जैसे कि कोई भी बंदा अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रहा है एंड नेक्स्ट शॉट में तुम दिखाते हो एक खाने को, एंड फिर उसे वापस से तुम इस बंदे को दिखाते हो, तो तुम ये शो कर रहे हो कि उस बंदे को भूख लगी है, एंड देन तुम खाना दिखाते हो कि इसको देख के उसे भूख लग रही है। इसी को कहते हैं मॉन्टेज थ्योरी। अभी यहाँ पे तुम कह सकते हो कि भाई इसके अंदर तो कैमरा का मूवमेंट होगा ना, इसमें एडिटिंग का है। एडिटिंग एक टेक्निक नहीं है, एडिटिंग एक आर्ट है। एडिटिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि तुम पीसी में बैठ गए और तुम कट पेस्ट मारा एंड देन तुम्हारी कंप्लीट हो गई एडिटिंग। नहीं, जो तुम शूट कर रहे हो एंड देन तुम चेंजेस वगैरह करते हो ना कि ये यहाँ होना चाहिए, कैमरा यहाँ होना चाहिए, लाइटिंग यहाँ होनी चाहिए, वो सारी चीजें एडिटिंग में आती है। क्योंकि एट द एंड तुम काम वीडियो एडिटिंग का ही कर रहे हो ना, कंपाइल तुम वही चीजें कर रहे हो जो आगे तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर करना है। अब आता है 1930s का टाइम, और इस टाइम पे मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ साउंड का, डायलॉग्स का। तो अब जो एडिटिंग है ना वो बहुत अच्छी की होगी, क्योंकि अब सिर्फ विजुअल नहीं थे, अब उसके अंदर साउंड भी था, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, डायलॉग्स हो गए, ये सारी चीजें प्लेस करनी पड़ती थी। और यहीं पे आता है हमारा एडिटिंग मशीन, जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह पे यूज होता था, जिसके अंदर विजुअल्स वगैरह, साउंड डिजाइन, डायलॉग्स डिजाइन, सारी चीजें उसके अंदर होता था। तुम्हें स्क्रीन पे वो डिवाइस दिख रही होगी जिसका यूज करके उस टाइम पे एडिटिंग की जाती थी। और इसके अंदर भी एक चीज करना पड़ता था, जो था फिजिकली कट। अभी तक हम जितने भी कट्स वगैरह कर रहे हैं वो हम कैंची से कर रहे हैं, लिटरली कैंची से काट काट के फ्रेम्स को कट किया जाता था। एंड साथ ही में 1941 के अंदर आती है एक मूवी जिसने एडिटिंग का सारा लेवल चेंज कर दिया, जिसका नाम था सिटीजन कैन। इस मूवी के अंदर सबसे परफेक्ट उस टाइम तक की एडिटिंग हुई थी, जिसके अंदर साउंड डिजाइन, कट्स वगैरह, डायलॉग्स डिलीवरी, सारी चीजें टॉप नॉच क्वालिटी में। एंड यहाँ पे आके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि अब बिना मैग्नेटिक टूल्स का यूज करे फिल्म्स वगैरह एडिट होती थी। एंड उसी के साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी लीनियर एडिटिंग। तो अब उन्होंने 10 मिनट की फिल्म एडिट कर दी, पर 1 मिनट के कुछ सेकंड्स में कोई भी दिक्कत होगी तो वो ऐसा नहीं था कि 1 मिनट पे जाकर उसको चेंज कर दे, नहीं, उन्हें वापस से सारा काम करना पड़ता था। अब आता है 1980,
जिसने एडिटिंग का पूरा लेवल चेंज कर दिया। लाइक सारे मशीन्स वगैरह सब कुछ धरे के धरे रह के जितने भी थे सब कुछ खत्म, क्योंकि अब इनोवेशन हो गया था कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर्स के अंदर सॉफ्टवेयर आ गए थे जिसके अंदर तुम पूरी मूवीज वगैरह एडिट कर सकते हो। एंड यहीं पे एक एडिटिंग की टेक्निक इंट्रोड्यूस है जिसको कहते हैं NLE, यानी नॉन लीनियर एडिटिंग। तुम बिना कोई मैग्नेटिंग के, बिना कोई फिजिकल चीजों के करे डायरेक्टली तुम किसी टेप को एक सॉफ्टवेयर के अंदर कट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और साथ ही में अंडो भी कर सकते हो। ये जो एरा था ना, वो वीडियो एडिटिंग का गोल्डन एरा था, क्योंकि इसी एरा के अंदर में सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का आविष्कार हुआ, एविड मीडिया कंपोजर, जो कि 1889 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। ये सबसे पहला वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था। एंड मैं अपना बताऊं तो मेरा ड्रीम है एक पूरी मूवी को एविड मीडिया कंपोजर के अंदर एडिट करने का। अब तो यहाँ पे कह सकते हो कि भाई तू हमेशा एडोब की चाटता रहता है, तो एकदम से कैसे? तो देखो, जो एविड है ना, वो फिल्म मेकिंग का किंग है। अगर मेरा सपना है कि मुझे एक मूवी एडिट करनी है, तो मुझे वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर करना है, और वो है एविड मीडिया कंपोजर। एंड उसके बाद 1991 के अंदर इंट्रोड्यूस होता है एडोबी प्रीमियर प्रो। एंड ये भी सेम एज एविड मीडिया कंपोजर की तरफ फिल्म एडिटिंग करता था, पर यहाँ पे एक चीज थी जो चेंज थी, जिसकी वजह से प्रीमियर प्रो ने एविड मीडिया कंपोजर को पीछे छोड़ दिया। सी, जब मीडिया कंपोजर आया था ना, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। कुछ ही बंदे थे जो उसको यूज कर सकते थे, अच्छे तरीके से उस पर काम कर सकते थे। पर जैसे ही प्रीमियर प्रो आया, क्योंकि प्रीमियर प्रो बहुत ही यूजर फ्रेंडली था और लोगों को ज्यादा जल्दी में समझ आने लग गया, तो बहुत सारे बंदे उस पर शिफ्ट हो गए कंपोजर को छोड़। एंड अभी तक वो सेम चीजें चल रही हैं कि बहुत सारे बंदे प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं। एंड उसके कुछ ही सालों बाद इंट्रोड्यूस होता है फाइनल कट प्रो, जो कि एप्पल का एक सॉफ्टवेयर था, और ये इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए था। ऐसे फिल्म मेकर्स जो शॉर्ट फिल्म बनाते थे, उनके लिए ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली और इजी टू अवेलेबल था उस टाइम पे। तो ये था एडिटिंग की हिस्ट्री। एंड उसके बाद हम जानते हैं कि कैसे कैसे टाइम चेंज हुआ और अभी कितना नेक्स्ट लेवल तरीके से एडिटिंग इवॉल्व हो चुकी है, वीडियो एडिटिंग, और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्निक्स है जो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इतने हैवी इफेक्ट्स वगैरह आ चुके हैं, इतने अच्छे खासे लेवल पे VFX, साउंड डिजाइन और कलर गेटिंग, इतने नेक्स्ट लेवल थिंग से ये लोग एक्सपांड कर गए कि तुम सोच भी नहीं सकते कि आज से 20 साल पहले कैसा था और अभी कैसा चल रहा है। तो ये सब जानना तुम्हारा बहुत ही जरूरी है एज अ वीडियो एडिटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, हैव अ गुड डे। If I got superpowers, I'll stop the clock. Be right here in this moment. You're all I want. If I got superpowers, I'll stop the clock. Wish I got superpowers.